नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपको वर्क कैसे करना है। तो वर्क करने के लिए आप अपने यानी कि लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फिर वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बार-बार लिंक पे क्लिक करके ही वेबसाइट पे आइएगा। बस आपको यहाँ पे है ना psbi.site के बाद है ना कि स्लैश यानी कि या जो स्लैश का जो है ना कि बाई का जो चिन्ह होता है लगा करके, और जो भी आपका है ना कि लास्ट का जो है ना कि डिजिट है उसको अगर लिखिएगा तो यह खुल जाएगा। जैसे कि मैं आपको है ना कि खोल के दिखा रहा हूँ। psbi.site आया, मैंने यहाँ पे ना कि स्लैश किया और फिर मेरा स्कूल का नाम था डेमो, और उसके बाद है ना कि इंटर मारेंगे, खुल जाएगा। देखिए खुल के आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार है ना कि लिंक पे क्लिक करना है। और है ना कि बहुत सारे लोगों का यह इंक्वायरी होता है कि सर मेरा गूगल में नहीं खुलता है। तो गूगल में है ना कि स्कूल के नाम से नहीं खुलने के लिए आपको उसको रन कराना पड़ेगा। जब तक कि गूगल को समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब यह है, तब तक ये नहीं खुलेगा। आप कहीं से भी वेबसाइट बनाइएगा तो उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-1 महीना तक है ना कि उसको रन करने में लग जाता है। इसको रन कराने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको 100-200 आदमी को भेजिए, और वह जब इस लिंक पे क्लिक करके है ना कि आपका वेबसाइट खोलेंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि अगर कोई इस स्कूल का नाम मांगता है तो हमको इस वेबसाइट को खोल के देना है, तब वो खुलता है। तो चलिए हम लॉगिन की तरफ चलते हैं। पहले मैंने यहाँ पे है ना कि लॉगिन किया। अब मैं अपने है ना कि स्कूल का जो यूजर आईडी उसको डालूंगा, और उसके बाद मैं अपना है ना कि पासवर्ड डालूंगा। 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन पे गया, लॉगिन हो गया। ठीक है, अब हमको है ना करना क्या है, सबसे पहले हमको स्कूल सेटिंग करना है। तो स्कूल सेटिंग में देखिए ये डैशबोर्ड यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब है होम। आप कहीं पे भी काम करें, अगर आपको होम पे आना है, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, होम पे आ जाइएगा। माने कि बिल्कुल है ना कि फर्स्ट टाइम जो होता है, या है ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइएगा। तो डैशबोर्ड का मतलब है कि आप है ना कि होम पे, और आप यहीं से अपने है ना कि वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे है ना वेब पे क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट पे चल जाएगा। अगर आपको है ना कि ये लॉग आउट करना है तो यहाँ से है ना कि जाकर के आप लॉग आउट कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे हमको जाना है जनरल सेटिंग में। देखिए जनरल सेटिंग में यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे स्कूल का लोगो लगाइए। यहाँ पे जो आप लोगो लगाइएगा वही लोगो आपको एडमिट कार्ड पे, मार्कशीट पे, आई कार्ड पे, यानी कि जहां जहां आपका डॉक्यूमेंट बनेगा सब पे आपका यही लोगो आएगा। तो यहाँ पे स्कूल का लोगो लगाना है। अच्छा, तो आप है ना कि यहाँ पे अपना है ना कि लोगो लगा दीजिए, कोई सा भी एक लोगो लगा दीजिए। क्लिक कर दिए, यहाँ से ओपन करेंगे, हमारा यह लोगो लग गया। उसके बाद हमको फेविकोल लगाना है, यानी कि वेबसाइट पे हमारा जो लोगो दिखेगा उस लोगो को लगाना है। तो लोगो तो स्कूल का एक ही होता है। तो हम चलते हैं कहीं और पे, और हम आपको है ना कि दोनों का अंतर दिखाएंगे, है ना। इसमें यह वाला लगा देते हैं। चलिए मैंने अलग अलग लगा दिया। अब आपको है ना कि दोनों का अंतर हम है ना बाद में वेबसाइट पे ले जाके दिखाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम भरना है, भरिए। उसके बाद है ना कि क्लास ऑफ 2 मैंने प्ले से लेके किस क्लास तक चलता है, आपका है ना कि 8 तक ही चलेगा। 8 के बाद आपका कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि है ना कि 9th-10th को है ना कि बंद करके रखा गया। 9th 10 11 12 क्योंकि यह पीएसबी अभी पब्लिक बोर्ड नहीं है। आप आप ऐसा नहीं कि है ना कि 10 12th का फॉर्म भरवाना शुरू कर दीजिए। अब आपके यहाँ मीडियम, उसके बाद है ना कि नेचर ऑफ स्कूल, बॉयज पढ़ता है, गर्ल्स पढ़ता है, कि दोनों पढ़ता है? दोनों पढ़ता है। तो कोएड और कैटेगरी ऑफ स्कूल, क्या आप सिर्फ है ना कि सिलेबस पढ़ाते हैं, सिर्फ किसी प्रिपरेटरी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जैसे नवोदय नेटहर की तैयारी कराते हैं, या आप पढ़ाते भी हैं और तैयारी भी कराते हैं? तो अगर दोनों करते हैं तो यहाँ पे दोनों करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। ये आपका है ना कि सक्सेस हो गया। अब आप है ना कि ये जनरल सेटिंग आपका है ना कि सेटिंग का जनरल सेटिंग। अब आप है ना कि मैनेज स्कूल कीजिए। देखिए आपको है ना कि अपने वेबसाइट पर जो भी चीज वहाँ पे अबाउट स्कूल लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पे है ना कि जो कुछ कीजिएगा आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ जो फोटो दिखाई दे रहा है 4, वो चारों फोटो को आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो फोटो बदलने के लिए तो फोटो चाहिए, तो हमारे पास तो फोटो ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी है ना कि बदलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग अलग फोटो को लेकर के इसको बदला जा सके। एक मैं यह लगा देता हूँ, चलिए मैं एक ही लगाता हूँ, बाकी बात 3 अपना रहेगा। तो यहाँ पे जाके आप अपडेट दीजिए, यहाँ पे सक्सेस हो गया, यह हो गया। उसके बाद आपको आना है, तो आपका है ना कि वेबसाइट का पूरा है ना कि फ्रंट एंड है ना कि ठीक हो गया। अब आपको है ना कि जो वहाँ पे है ना कि नोटिस वगैरह, तो यहाँ से मैनेज नोटिस, मैनेज न्यूज, मैनेज हॉलीडे और ओपनिंग आवर को यहाँ से आप है ना कि मैनेज
कर सकते थे। आपका है ना कि वेबसाइट का फ्रंट आप है ना कि अपना सेट कर लिए। अब हम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको है ना कि एडमिशन वगैरह कैसे लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो वीडियो आता रहेगा वो आपको है ना कि पहुंचता रहेगा। थैंक यू।